मूड दर्शक बनी हुई है। निकम्मी सरकारों ने किसानों की समस्या का जो उपाय निकालना था वो अभी तक नहीं निकाला। समस्याएं उत्पन्न हुई वो किसी छुपी हुई नहीं है। एक तरफ महंगाई बढ़ी है तो एक तरफ भ्रष्टाचार बढ़ा है तो एक तरफ कहीं ना कहीं सप्लाई चेन भी किया जाता है। उस तरीके से बात हुई ना खाद माफियाओं पर वो बोल पाए ना या मूंगफली की खरीद पर जो खेल चल रहा है उस पर बोल पाए। सुनने में आया कि मूंगफली की खरीद में जो अनियमितताएं हो रही हैं उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया कि कोई उस पर ज्यादा चर्चा ना करे, कोई ज्यादा उस पर खबर ना चला। इस प्रकार की बातें सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची हमारे कानों तक, इसलिए मुझे लगा कि हमें बोलना चाहिए। भ्रष्टाचार मिटाना या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। संत की सरकार में किसान परेशान और भ्रष्टाचारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, इन पर लगाम नहीं लगा। जो नाम सामने आया था, जो कानपुर का रहने वाला है, जो खाद का एक बहुत बड़ा व्यापारी मान लीजिए, एक बहुत बड़ा ऐसा सिंडिकेट लीड कर रहा है जिसके सारे पर ही खाद का पूरा खेल चलता रहा। बड़े नेताओं ने आवाज भी उठाई, वो करता से जिनकी जमीर जिंदा थे वो बोले भी, लेकिन उस पर एक भी लेटर ना यहाँ के विधायक लिख पाए, ना यहाँ के सांसद लिख पाए, ना यहाँ के प्रभारी मंत्री, ना मंत्री, कोई भी XYZ नहीं लिख पाया। समस्या बहुत ज्यादा विकराल है। लाइट कटौती ग्रामीण अंचलों में बहुत बढ़ गई है। स्थिति है कि अगर ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है तो वो समय पर सुधर नहीं पा रहे हैं। ज्यादा अगर कोई आवाज उठाता है तो उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी जा रही है। किसान ने अगर आवाज की लाइट काट दी जा रही है फिर उसको सुनने वाला कोई ज्यादा होगा तो बिल का कहना है सुना देंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री फ्री की बात कर रहे हैं, एक तरफ लाइट नहीं दे पा रहे। सरकार का कोई रोड मैप है और ना ही सरकार ऐसा कुछ कर पा रही है। सरकार अपने निकम्मेपन के साथ आगे बढ़ रही है और भ्रष्टाचारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आकर इतना बड़ा एक प्रकार से 25-30 जिलों में सप्लाई कर रहा है। ऐसे इसको काम कैसे मिल रहा है? एक संत की सरकार में, ईमानदार सरकार में ऐसा हो रहा है तो फिर कल्पना कर सकते हैं ईमानदारी का ढिढोरा है और जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और किसान अभी भी तड़प रहा है। लाइट समय पे नहीं दे पा रहे, पर्याप्त लाइट नहीं पा रहे, जो आप बोल रहे वो करके नहीं दिखा पा रहे। आदेश बहुत कुछ निकल रहे हैं सामने लेकिन कंप्लायंस नहीं कर पा रहे। जिसके श्रम बल से सबको रोटी दाल उसकी थाली खाली है, जीना हुआ मुहाल। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। अन्नदाता परेशान है। अन्नदाता की लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। साल दर साल समस्याएं बढ़ रही हैं, निदान नहीं निकल रहा है। सरकारें मूड दर्शक बनी हुई हैं। निकम्मी सरकारों ने किसानों की समस्या का जो उपाय निकालना था वो अभी तक नहीं निकाल पाई है। एक तरफ MSP को लेकर पूरे देश में एक बार किसान फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार है। पूर्व में जो आश्वासन दिए गए थे उस सरकार ने समस्या का निदान नहीं कर पाया। तो भाई बढ़ते हुए भ्रष्टाचार ने किसान का कहे कि जीना बेहाल कर दिया। खाद की समस्या हो, खाद बीज की समस्या को लेकर किसानों ने जो दर्द झेला है विगत कई सालों से वो देखने को मिल रहा है। खासतौर से जिस सरकार कहेगी एक प्रकार से सरकार बैठी है उसी कार्यकाल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एक तरफ महंगाई बढ़ी है तो एक तरफ भ्रष्टाचार बढ़ा है तो एक तरफ कहीं ना कहीं सप्लाई चेन भी टूटी है। खाद के लिए किसान सुबह तैयार होकर निकलता है। आप कल्पना करिए गांव के एक किसान की किस प्रकार की स्थिति रही अभी किसान हो यानी खाद के बीच में। हम आपको थोड़ा सा वो बताने का प्रयास करेंगे। मातृशक्ति सुबह 5 बजे उठती है, घर का काम करती है, खेती बाड़ी के लिए चूंकि तमाम लोगों को अपने निकलना भी पड़ता है तो घर का काम करती है, हल्का फुल्का खाना बना के 7 साढ़े 7 बजे वो वहां से सोसाइटी के लिए निकलती है। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो जिसके नाम पर खेती है या जमीन है, वहां पर निकलती हो, इंतजार करती है कि अब सोसाइटी खुलेगी, अब दुकान खुलेगी। दुकानदार 10 बजे के आसपास पहुंचते हैं और ये आशा जगती कि अब खाद मिलेगी, अब खाद होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। और वो महिला दिन भर वहां इंतजार करती है और बीतते बीतते रात्रि होने को हो जाती है। रात के शाम के 6-7 बजे के आसपास उसको कुछ खाद की बोरियां मिल भी जाती हैं और उसके बाद वो घर पहुंचती है तो 8 बजे फिर से चूल्हे में लग जाती है खाना बनाने के लिए, या फिर वही खाना जो बचा हुआ था उसको खा लेती है। ये किसानों का भी कुछ दिन का दिनचर्या रही है, वो दर्द रहा है जिसको ना तो किसी नेता ने महसूस किया ना ही जो अधिकारी उनने महसूस किया। किसान नेता बेचारे क्या करें, वो आवाज उठा रहे हैं क्योंकि किसान नेता ही हैं जो इस समय आवाज उठा रहे हैं किसानों की, और इसके लिए उनको साधुवाद है कि लगातार वो आवाज उठाए। मीडिया के कुछ लोग जिनकी मजबूरी मान लीजिए जिनका जमीर जिंदा है उन्होंने आवाज उठाई है, बाकी तो सब
जिस तरीके से मैनेज किया जाता है उस तरीके से बात हुई। ना खाद माफियाओं पर वो बोल पाए, ना या मूंगफली की खरीद पर जो खेल चल रहा है उस पर बोल पाए। सुनने में आया कि मूंगफली की खरीद में जो अनियमितताएं हो रही हैं उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया कि कोई उस पर ज्यादा चर्चा ना करे, कोई ज्यादा उस पर खबर ना चला। इस प्रकार की बातें सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची, हमारे कानों तक, इसलिए मुझे लगा कि हमें बोलना चाहिए। किसान खाद के लिए लड़ता रहा, किसान अब मूंगफली को बेचने के लिए लड़ रहा है, किसान नहर के लिए लड़ रहा है, किसान लाइट के लिए लड़ रहा है, किसान हर जगह लड़ ही रहा है, उसके बाद उसको कुछ मिल पाता है। मुख्यमंत्री कुछ अलग डायलॉग दे रहे हैं, मुख्यमंत्री डायलॉग देने के बाद जमीनी हकीकत क्या है उस पर कुछ सुनना ही नहीं चाहते। मुख्यमंत्री ने कह दिया 24 घंटे लाइट। अरे भैया 4 घंटा लाइट तो दे नहीं पा रहे, 24 घंटा की बात कर रहे किसानन के लिए। मौका पे जाके देखो कि स्थिति क्या है। आपके कौन से नेता मौका पे जाके ये देख रहे हैं कि किसानों की स्थिति क्या है? ना तो टाइम पर लाइट आ पा रही, ना ही टाइम पर आप खाद दे पाए, ना ही टाइम पर आप लोगों के लिए जो खरीद के लिए मूंगफली का जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कर पाए। अभी भी ये स्थिति है कि जैसी खरीद आरंभ हुई, मूंगफली में की खरीदारी में माफिया आरंभ हो गई, माफिया इन्वॉल्व होकर उसको खेल करने लगे। सुनने में आ रहा है कुछ दलाली देनी पड़ेगी जब मूंगफली तो लेगी। कल्पना कर सकते किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत है, वो ये कह सकता है कि हम 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, हम 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसान को पारदर्शिता के साथ पूरी मूंगफली बिकेगी, किसी भी व्यापारी बिचौली की कोई जरूरत नहीं है। कोई कह सकता है? आज के समय में स्थिति है भ्रष्टाचार मिटाना या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। संत के सरकार में किसान परेशान और भ्रष्टाचारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे, इन पर लगाम नहीं लगा पा रहे। और इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बना के बैठा रहे हुए लोग, उन लोगों को यह शर्म तक नहीं रहेगी कि किसानों की स्थिति क्या है। हाँ, अपना काम करा लेंगे, अपने लोगों का काम करा लेंगे, या ये कहेंगे भ्रष्टाचार को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो ऐसे लोग कर रहे हैं जो वीआईपी सिस्टम के माध्यम से पहुंच रहे हैं। क्या जिले के बड़े अधिकारी ये आश्वासन दे पाएंगे कि हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं? ये कह पाएंगे? डायलॉग अच्छा होगा अगर कहेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और होगी। खाद में ओवर रेटिंग किसके कारण हुई, खाद में जो भ्रष्टाचार हुआ किसके कारण हुआ, बड़े बड़े लोगों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई जब आपके पास सब एक प्रकार से पूरी जानकारी होने के बाद भी उन पर कार्रवाइयां नहीं हुई? जगमोहन जो नाम सामने आया था, जो कानपुर का रहने वाला है, जो खाद का एक बहुत बड़ा व्यापारी, मान लीजिए एक बहुत बड़ा ऐसा सिंडिकेट लीड कर रहा है जिसके सारे पर ही खाद का पूरा खेल चलता रहा। बड़े नेताओं ने आवाज भी उठाई, मुकरता से जिनकी जमीर जिंदा थे वो बोले भी, लेकिन उस पर एक भी लेटर ना यहाँ के विधायक लिख पाए, ना यहाँ के सांसद लिख पाए, ना यहाँ के प्रभारी मंत्री, ना मंत्री, कोई भी XYZ नहीं लिख पाया है। क्या कहेंगे? आखिर इतने प्रभावशाली व्यक्ति के लिए बचाने वाला कौन है? और कहां माफिया समाप्त हो गए हैं? माफियाओं का स्वरूप बदल गया है। व्यापारिक तौर पर जिस प्रकार से माफियागिरी की जा रही है, जानबूझकर शॉर्टेज पैदा की जा रही है, ओवर रेट की जा रही है, उस पर लगाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं लगा पाए। इसके साथ साथ और चीजों पर हम बात करते हैं तो जो व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, खाद अपनी जगह, अब अमूमन खाद की व्यवस्था जो है कि किसान लगभग 80% के आसपास बोनी कर चुके हैं, 20% है वो भी अपनी एक प्रकार से समस्या जूझते हुए निकालते हुए अपना काम कर रहे हैं। लाइट की समस्या बहुत ज्यादा विकराल है, लाइट कटौती ग्रामीण अंचलों में बहुत बढ़ गई है। स्थिति है कि अगर ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है तो वो समय पर सुधर नहीं पा रहे हैं, ज्यादा अगर कोई आवाज उठाता है तो उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी जा रही है। किसान ने अगर आवाज उसकी लाइट काट दी जा रही है, फिर उसको सुनने वाला कोई नहीं, ज्यादा होगा तो बिल का कहाना सुना देंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री फ्री की बात कर रहे हैं, एक तरफ लाइट नहीं दे पा रहे, और उस सब को लेके हमारे यहाँ के नेताओं को मुख्यमंत्री के जो आदेश का कोई लेना देना नहीं। अपनी व्यवस्था कैसे हुई है इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर नेता नहीं बोल रहे इसके पीछे का कारण क्या है, और तमाम आरोप नेताओं पर लगेंगे अगर नहीं बोलेंगे तो। किसानों की समस्या जिस प्रकार से एक प्रकार की अनदेखी की गई है, वो भी बहुत ज्यादा ये इशारा करती है कि किसानों के लिए ना तो इस सरकार प्राथमिकता में है, ना ही किसानों की इन समस्याओं को सुधारने के लिए सरकार का कोई रोड मैप है, और ना ही सरकार ऐसा कुछ कर पा रही है। सरकार अपने निकम्मेपन के साथ आगे बढ़ रही है और भ्रष्टाचारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। ललितपुर में किसानों के लिए अब आवाज उठानी पड़ रही है। आंदोलन के लिए उन्होंने चेतावनी दे दी है कि भैया हमारी समस्याएं आप नहीं निपटा पा रहे, आंदोलन होगा। और आप कल्पना कर, मूंगफली खरीद में एक मामला सामने आया कि एक मड़ौरा से ये कहे कि मूंगफली खरीद आरंभ हुई, मड़ौरा से ट्रक बहुत जल्दी लोड होके और कहे कि ललितपुर आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो पहले से मूंगफली खरीद कर रही थी? कौन सी ऐसी व्यवस्था है? किसानों की मूंगफली में पारदर्शिता के साथ उसकी तौल क्यों नहीं की जा रही है? और इसके प्रचार प्रसार के लिए जो अधिकारी वो क्या कर रहे हैं? कैसे किसान कहे कि मूंगफली अपनी सोसाइटियों तक जो उन्होंने आपने क्रय केंद्र बनाए वहां तक पहुंचाए? बिचौलिया अगर कुछ ऐसा कुछ करे तो उन पर किस प्रकार की कार्रवाई है? इन ऐसे दलाल, ऐसे माफिया, ऐसे सिंडिकेटों पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हुई है? क्यों इन पर एनएसए की कार्रवाई नहीं की जाती है? लोगों के स्वास्थ्य के साथ, किसानों के भविष्य के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खेलने वाले इन माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं? जगमोहन जैसे व्यक्ति की शिकायत जब सामने आई है, आवाज उठ रही है, तो उस पर ललितपुर के नेताओं, बड़े अधिकारियों ने अभी तक जांच के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं, एक टीम गठित क्यों नहीं की है? और जगमोहन जैसे लोगों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? आखिर इतना बड़ा एक प्रकार से जो 25-30 जिलों में सप्लाई कर रहा है, ऐसे इसको काम कैसे मिल रहा है? एक संत की सरकार में, एक ईमानदार सरकार में ऐसा हो रहा है तो फिर कल्पना कर सकते हैं ईमानदारी का ढिंढोरा है और जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और किसान अभी भी तड़प रहा है। लाइट समय पे नहीं दे पा रहे, पर्याप्त लाइट नहीं दे पा रहे, जो आप बोल रहे वो करके नहीं दिखा पा रहे। आदेश बहुत कुछ निकल रहे हैं सामने, लेकिन कंप्लायंस नहीं कर पा रहे, केवल रस्म अदायगी कर रही है। मुख्यमंत्री सरकार अधिकारियों की कठपुतली बनकर बैठ गई है और उनके नेता मुंह छुपाए फिर रहे हैं। अगर मिलेंगे तो पंक्तियों में मिलेंगे, जन समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं। अगर कहीं से अपत्रित हो जाएंगे तो 2-4 फोटो डालकर जन समस्या ही हमारी असली ये कहें कि जन सुनवाई और जन सेवा के लिए हम तत्पर हैं। इस प्रकार के डायलॉग उनके दरबारी, उनके काम करने वाले उन पर लिख देंगे। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं के लिए जो जनता से वोट की भीख मांगते हैं और जनता को ठग कर निकल जाते हैं, उसके बाद जनता की समस्याओं के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। किसान परेशान है और उसको सुनने के लिए, उसके लिए कहेंगे एक प्रकार से एक संवाद की जो कमी दिखाई दे रही, उसको सरकार को खत्म करना चाहिए। सरकार को अधिकारियों पर लगाम लगानी चाहिए और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इसको रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए और एक्शन दिखना चाहिए। नमस्कार।